नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू सांगा। आप लोग देख रहे होंगे अपने देश में इस समय गुस्से का माहौल है। देश में, अपने इंडिया ही में नहीं, हर जगह है, पूरे देश में, पूरे विश्व में गुस्से का एक माहौल भी है, उन जगह को छोड़कर जहाँ पे कट्टरपंथी बहुत ज़्यादा है। बात ये है, बांग्लादेश में मेमन सिंह क्षेत्र में जो कपड़ा फैक्ट्री थी, वहाँ एक आदमी काम करता था जिसका नाम था टीपू चंद्र दास। बूढ़े माँ बाप का सहारा था। 3 से 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। 18 महीने की उसकी एक बेटी है। उसके जो बेटी से के सर से उसके पिता का जो साया छीन लिया है कट्टरपंथियों ने। उस पे इल्ज़ाम लगाया है कि उसने मोहब्बत के लिए कुछ गलत बोला था, लेकिन हकीकत ये है कि उसके पास तो कीपैड चलाने वाला फ़ोन था। वो सोशल मीडिया से कोसों दूर था। उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी। जो सुरक्षा एजेंसी है बांग्लादेश की, आरएबी, उसने पूरी जांच की है और जांच में यही पाया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो निर्दोष था। उसके बाद भी उसके साथ ऐसा हुआ। उसको बेरहमी से मारा गया, उसको जिंदा जलाया गया, उसको पेड़ से उल्टा लटकाया गया, उसकी आधी जली लाश को कहीं और भी लटकाया गया, उसको डंडे से मारा गया है। लेकिन हमारे देश में, हिंदुस्तान में जो भड़वा बॉलीवुड बैठा हुआ है, उसके मुंह से अभी तक, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, कोई भी खान हो, किसी के मुंह से अभी तक एक भी बात, कुछ भी नहीं निकला। और हमारे देश में इतनी इतनी देश में लोग गिरे हुए हैं क्योंकि हिंदू हिंदू ही कोई मार रहा है। हिंदू हिंदू का ही दुश्मन है। वो जो विरोधी पार्टी या विपक्ष पार्टी के लोग हैं वो इतने खुश होंगे कि वो क्या बोलें, जैसे कि मतलब दिखाने के लिए तो उन्होंने कह दिया बड़ी दुखद घटना है, क्या नहीं है। और जो बांग्लादेश जो प्रशासन है और सरकार है वो भी कह रही है नहीं, इनकी मदद करी जाएगी। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। लेकिन वहाँ पे आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे कितनी पब्लिक है, फोटो वीडियो सब बना रही है। वो एक अपराधी नहीं है। सबसे पहले अपराधी वो पूरी फैक्ट्री है। जिस फैक्ट्री में वो काम करता था, उसके साथ कट्टरपंथी जो दोस्त उसके थे, जो भाई साथ में काम करेंगे वो दोस्ती होंगे, जो कट्टरपंथी थे वो दोस्त थे। और कहा यह भी जा रहा है कि वो जो वर्कर था, उसकी सुपरवाइजर बनने वाला था, उसकी चिढ़न में कट्टरपंथियों ने उसको ऐसा बदनाम किया कि जो जो वहाँ का मैनेजर था उसने पहले उसका इस्तीफा लिया। इस्तीफा इसलिए लिया गया कि अगर कल इसके साथ कुछ होता है तो फैक्ट्री का कोई लेना देना ना हो। उसके बाद वहाँ पुलिस को भी बुलाया जा सकता था। वो वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं वो गड़गड़ा रहा है। वो ऐसा, उसने कुछ नहीं कहा था, उसको सिर्फ फंसाया गया था। और इतनी भीड़ अचानक से कहाँ से आ गई? पूरी फैक्ट्री, उसके साथ के काम करने वाले लोग ही उसके विपक्ष में खड़े हो गए। आज बांग्लादेश में हिंदू की जो जनसंख्या है वो 7.95% बची हुई है। और वहाँ के लोग जो बचे हुए हैं वो अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। वहाँ जो लड़कियाँ हैं उनका जो बलात्कार जैसे घिनौने काम उनके साथ किए जाते हैं, वो बच्चों को मार दिया जाता है। हर इंसान वहाँ जो हिंदू है वो सब परेशान है। इस तरीके से वहाँ पे हो रहा है। और हमारे हिंदुस्तान में यहाँ पे विपक्ष और पक्ष मिलकर सब यही नौटंकी कर रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि एक्शन लीजिए। ऐसा जो है, शाहरुख खान ने आईपीएल में बांग्लादेश का खिलाड़ी खरीदा है। हमारे यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर हिंदू किसी के साथ कर देता, किसी बांग्लादेशी को यहाँ से अगर भगा दे, इंडिया में इतना बांग्लादेशी रह रहा है। जो एक रिपोर्ट के अनुसार जो है, भारत सरकार के जो राज्यसभा में जवाब के लिए जो राज्य मंत्री ने कहा था कि जो उपलब्ध इनपुट की डाटा के अनुसार जो है करीब 2 करोड़ जो बांग्लादेशी भारत में रह रहा है। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र नौकरी के पर्पज से। जबकि यूपी में भी बहुत अच्छी मात्रा में बांग्लादेशी रह रहा था। लेकिन यहाँ पे जो कार्रवाई हो रही है उस वजह से वो भाग रहे हैं इधर से उधर। अगर अभी किसी बांग्लादेशी के साथ, यहाँ पे किसी कट्टरपंथी के साथ अगर हिंदू संगठन ने कुछ किया होता तो यही बॉलीवुड, यही विपक्ष के लोग अपनी माँ बहन करवा रहे होते। लेकिन वो एक गरीब बेटा, किसी का पति, किसी का बाप, उसको बेरहमी से नंगा करके पेड़ से उल्टा लटका के उसको मारा गया, उसको जला दिया गया। आधी जली हुई लाश पे भी डंडे चलाए गए। किसी को भी शर्म नहीं आई। कुछ संगठन अपने हिंदुस्तान में तो गुस्से का माहौल है, लेकिन किया क्या जा सकता है? फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप गुस्सा जताने से कुछ नहीं होगा। पहले कश्मीर, उसके बाद बंगाल, अब बांग्लादेश। हिंदुस्तान में जो भी रहता है वो हिंदुस्तानी है। बांग्लादेश में जो रहता है वो बांग्लादेशी है। वो भाषा भी वही बोलता है। उसके बाद भी हिंदू मुसलमान चल रहा है। कट्टरपंथियों ने उसके साथ ही जो काम कर रहे थे, जो उसके साथ खाना खाते थे, उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। इतनी सी भी तरस नहीं आया कि वो साथ में काम करता था, गरीब था, उस पर उसके घर का जो पूरा वो सहारा था। और कहने को जो बांग्लादेश की सरकार है वो कह रही है कि उसकी पूरी वो की जाएगी, मदद की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप लोग खुद देखिए, पहले वो पुलिस कस्टडी में बैठा हुआ है और बाद में पुलिस उसको भीड़ के हवाले कर रही है, उन कट्टरपंथियों के हवाले कर रही। क्यों कर रही थी? जब प्रशासन के पास था। क्या बांग्लादेश में जब उसको जलाया जा रहा था, इतनी भीड़ थी, तो वहाँ का मिलिट्री हो या कुछ भी हो, प्रशासन वो कहाँ सो रहा था? सब मिली जुली साजिश थी। ऐसी साजिश कि जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। वो गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, लेकिन उसकी जो है एक भी नहीं सुनी जा रही है। लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग मदद भेज रहे हैं। देखिए, मदद ऐसे किसी को नहीं भेजनी है, क्योंकि जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं था, जिसके पास कुछ नहीं है, अब लोग क्या करेंगे? अपना QR सेंड करेंगे, उसकी घर की मदद कर रहे हैं। वो मदद तक नहीं पहुंचेगी। जिसको मदद पहुंचानी है वो उसके पास जाके उसको मदद दे।
मतलब वीडियो देख के खून खौलने वाली चीज़ें हैं कि किसी के साथ आप काम करने से आप जो है विश्वास उठ जाता है कि आप साथ में जो काम कर रहे थे उन्होंने मेरे साथ रणनीति की, उसके साथ पूरा जो है लोग एक हो गए। और सबसे बड़ी चीज़, प्रशासन पे क्या विश्वास करना है जब प्रशासन ही भीड़ के हवाले कर रहा है। सारी चीज़ें प्रशासन के सामने हुई हैं, उसको बचाया नहीं गया। उसके बीवी की क्या हालत है, उसके बच्चे की क्या हालत है, उसके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। और उसके बाद इस चीज़ को दबाने के लिए बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जैसे इंकलाब जो मंच है, उसने मोदी जी का पुतला लेके फूका और भारत विरोधी चीज़ें उन्होंने बोली हैं, अशब्द बोले हैं, ताकि इस मामले से उनका दिमाग भटके। ये कोई आज की रणनीति नहीं है, ये कई दिनों से हो रहा है। इसके पहले भी हिंदू क्या होता है, हिंदू क्योंकि हिंदू का ही दुश्मन है, हिंदू का ही सर्वनाश करने में जुटा हुआ है, उसको तो ये करना है। अरे आप नेता नगरी करते हैं, आप इस पार्टी में उस पार्टी में, कोई बात नहीं, पार्टी से पार्टी के खिलाफ आप बात करिए, मुंह से बोलिए, लेकिन धर्म के खिलाफ चले जाते हैं। उनको सबको एक ही धर्म प्यारा है। बॉलीवुड का भड़वा एक भी कोई नहीं बोल रहा है। बांग्लादेश का शाहरुख खान ने गाली देने की इच्छा होती, उसने बांग्लादेश का खिलाड़ी खरीदा है। हमारे हिंदुस्तान की कई जानी मानी कंपनियां बांग्लादेश में अपना प्लांट लगा के बैठी हुई हैं, बांग्लादेशियों को कमाई करवा रही हैं, पैसे दे रही हैं, बिजनेस करवा रही हैं, और वहां के लोग हमारे हिंदू भाइयों के साथ नरसंहार कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। सोचना आपको है, हमको है, क्योंकि हम लोग यहाँ से बैठ के सिर्फ सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, लेकिन ये सरकार को कदम उठाना है, कैसे उठाएगी। और जिसके क्षेत्र में जो भी बांग्लादेशी हो उसको भगाइए तुरंत कि अपने बांग्लादेश वापस जाओ, क्योंकि हमारे भाइयों की वहाँ क्या हालत है ये सोचो और देखो। अगर अभी भी शर्म नहीं आ रही है तो चिंता मत करो, आने वाले सालों में, कुछ सालों में, अभी तो पाकिस्तान बांग्लादेश से हिंदू की जनसंख्या कम हो रही है, अपने हिंदुस्तान से ही ना कम हो जाए तो कहना। ये डाटा आपने पूरे न्यूज़ चैनल और हर जगह देखा होगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि कोई झूठ बोल रहा हूँ, जो सारी चीज़ें आपको ऑन रिकॉर्ड मिलेंगी, आप उस चीज़ को जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और ऑलरेडी आप मीडिया में देख रहे हैं। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही माध्यम था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।